ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? प्यार की एक बेमिसाल निशानी है ना? पर क्या इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही है? चलिए आज संगमरमर में तराशी गई इस दास्तान के पीछे छिपे हर पहलू को समझते हैं। महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे क्या खूब कहा है, वक्त के गाल पर एक शाश्वत आंसू। उनकी ये एक लाइन उस मोहब्बत और उस दर्द की पूरी कहानी बयां कर देती है जिसे हम आज जानने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये इमारत सिर्फ प्यार की कहानी है, या इसके सफेद संगमरमर के पर्दों के पीछे हुनर, गम और यहां तक कि धोखे की एक बहुत गहरी, एक बहुत उलझी हुई कहानी छिपी है। आइए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये कहानी किसी इमारत के बनने से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक ऐसी मुलाकात से जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। बात है साल 1607 की। आगरा के मीना बाजार में 15 साल के शहजादे खुर्रम की नजरें 14 साल की अर्जमंद बानो बेगम पर पड़ी, और बस यहीं से भविष्य के बादशाह ने अपनी होने वाली मलिका को चुन लिया था। सगाई तो फौरन हो गई, लेकिन शादी के लिए पूरे 5 साल का इंतजार करना पड़ा। जी हां, 5 साल, क्योंकि उस जमाने में शाही ज्योतिषियों ने यही वक्त मुकर्रर किया था। और फिर 1612 में अर्जुमंद बेगम मुमताज महल बनी, यानी महल का नगीना। और मुमताज सिर्फ एक बेगम नहीं थीं, वो तो शाहजहां की सबसे बड़ी हमराज, उनकी सलाहकार थीं। सियासत हो, फुर्सत के पल हों या फिर जंग का मैदान, मुमताज हमेशा उनके साथ होती थीं। शाहजहां उन पर इतना भरोसा करते थे कि सल्तनत की शाही मोहर भी उन्हीं के पास रहती थी। शादी के 19 साल बाद इस बेमिसाल मोहब्बत की कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आया। साल था 1631। मुमताज शाहजहां के साथ दक्कन में एक फौजी मुहिम पर थीं। वहीं अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए करीब 30 घंटे की लंबी और तकलीफदेह पीड़ा के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। कहते हैं कि अपने आखिरी पलों में उन्होंने गम में डूबे बादशाह से 2 वादे लिए। पहला कि वो दोबारा शादी नहीं करेंगे, और दूसरा कि वो उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। अपनी महबूबा की मौत ने दुनिया के सबसे ताकतवर शहंशाह को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया। कहते हैं कि वो इतने गम में थे कि उन्होंने 8 दिनों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। और जब वो बाहर आए तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। सिर्फ 39 साल का बादशाह, जिसके बाल और दाढ़ी सफेद हो चुके थे और कमर गम के बोझ से झुक गई थी। वो अपनी उम्र से 10 को ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। अब शाहजहां की जिंदगी का बस एक ही मकसद बचा था, मुमताज से किया हुआ अपना वादा पूरा करना, अपने प्यार की एक ऐसी निशानी बनाना जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी यमुना नदी के किनारे की वो दलदली जमीन। उस पे इतना भारी मकबरा कैसे टिकता? तब मुगल इंजीनियरों ने एक कमाल की तरकीब निकाली। उन्होंने नदी के तल में गहरे कुएं खोदे और फिर उन्हें पत्थर और मलबे से भर दिया। इससे एक बेहद मजबूत पिलर जैसी नींव तैयार हुई, जो आज भी एक मिसाल है। फिर शुरू हुआ दुनिया भर से नायाब पत्थर जुटाने का काम। अफगानिस्तान से लाजवर्द, तिब्बत से फिरोजा, चीन से जेड। सोचिए, कुल 28 तरह की कीमती और अर्धकीमती पत्थर मंगवाए गए, और इन्हें संगमरमर में बड़ी बारीकी से जड़ने की जो कला है, जिसे पिएत्रा ड्योरा कहते हैं, उसने ताजमहल को सच में एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बना दिया। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इमारत इतनी मशहूर हो जाती है तो उससे जुड़ी कई कहानियां और अफवाहें भी बन जाती हैं, जिनमें से कुछ तो सरासर झूठी होती हैं। जैसे एक बहुत ही भयानक कहानी सबने सुनी होगी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत कभी ना बना सकें। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं। असल में ये एक मुहावरे की गलतफहमी है। उस जमाने में हाथ बांधने का मतलब था एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ना कि सच में हाथ काटना। उन कारीगरों को तो बल्कि जिंदगी भर की पेंशन दी गई थी। अच्छा, एक और मशहूर अफवाह है काले ताजमहल की, कि शाहजहां अपने लिए नदी के दूसरी तरफ एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। लेकिन जब उस जगह की खुदाई हुई तो वहां सिर्फ सफेद संगमरमर के टुकड़े मिले, जो मिट्टी की वजह से काले पड़ गए थे। असल योजना दूसरी इमारत की नहीं, बल्कि नदी के पानी में सफेद ताज की काली परछाई देखने की थी। ताजमहल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये शाहजहां की कामयाबी की कहानी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के एक और दुखद दौर की शुरुआत बना। हमें ये याद रखना होगा कि शाहजहां कितने ताकतवर बादशाह थे।
उनके राज में मुगल सल्तनत दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 यानी 25% हिस्सा कंट्रोल करती थी। लेकिन फिर 1658 में जब शाहजहां बीमार पड़े तो उनके बेटों में तख्त के लिए एक खूनी जंग छिड़ गई। इस लड़ाई में जीत हुई उनके ही बेटे औरंगजेब की, और तख्त पर बैठने के बाद औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को उनकी जिंदगी के आखिरी 8 सालों के लिए आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया। अपनी कैद के वो आखिरी साल शाहजहां ने बस अपनी खिड़की से दूर दिख रहे ताजमहल को निहारते हुए बिताए, शायद मुमताज से दोबारा मिलने का इंतजार करते हुए। 1666 में जब शाहजहां की मौत हुई तो उन्हें मुमताज की कब्र के बगल में ही दफनाया गया। लेकिन उनकी कब्र को देखिए, पूरे ताज परिसर में हर चीज बिल्कुल सिमेट्रिकल यानी एक बराबर है, सिवाय शाहजहां की कब्र के। इसे एक तरफ असंतुलित तरीके से रखा गया। माना जाता है कि यह उनके बेटे की तरफ से नफरत का एक आखिरी इजहार था। तो आखिर ताजमहल है क्या? क्या यह सिर्फ मोहब्बत का एक स्मारक है, या बेहिसाब दौलत और ताकत की नुमाइश, इंजीनियरिंग का एक करिश्मा, या फिर एक मायूस बादशाह का आखिरी सुकून? सच तो यह है कि यह इन सबका मिला जुला रूप है। जैसा टैगोर ने कहा था, वक्त के गाल पर एक आंसू। ये इंसान के जज्बातों की वो कहानी है जो इतनी ताकतवर थी कि उसे पत्थरों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया गया। एक ऐसी कहानी जो 400 साल बाद भी हम सबके दिलों में गूंजती है।